हाई राइज वाले ना उतरते नहीं है वोटिंग करने के लिए। करेक्ट। क्यों नहीं उतरते हो? जब तुमको डिजिटलाइज करके दिया ना सारा कुछ, घर पे बैठे बैठे तुम्हारा सारा फोन बिल जा रहा है, लाइट बिल जा रहा है, कहीं कोई लाइन लगा रहे हो? 5 साल में एक ये वाली लाइन लगा दो। अब तो हाई राइज के नीचे बूथ बनने लग गए हैं, एटलीस्ट तो टावर से ही तो उतरना है, उतर के वोट डाल दो। करेक्ट। वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने हाथ में ना सिर्फ एक वोट करने की ताकत है, उसके ज़्यादा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बीइंग सिटीजन, आम जनता मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो आवाज़ उठाने की भी डेयरिंग नहीं करती हूँ। नमस्ते, वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। आज का जो पॉडकास्ट आप देखने वाले हैं, दिस विल गिव यू इनसाइट्स अबाउट वोट देना कितना ज्यादा जरूरी है और वोट की ताकत एक्चुअली क्या होती है, फेमिनिज्म का रियल मतलब क्या होता है, समाज और दुनिया के लिए कितना कुछ है जो हम कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम नहीं कर रहे हैं। We will get into a conversation with रश्मि उपाध्याय, जो ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, उनके साथ जुड़ रही हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं, एम्पावर कर रही हैं। स्पेशली शी हैज अ फाउंडेशन, साई लीला फाउंडेशन, जिसके थ्रू वो विमेन को और चिल्ड्रन को एम्पावर कर रही हैं। So get into this conversation with रश्मि उपाध्याय and get inspired. नमस्ते, वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। आई हैव बिन सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा रहता था कि फेमिनिज्म एक्चुअली किसको कहेंगे, और जब आपके बारे में मुझे पता चला, आई वाज लाइक डूड, दिस इज समथिंग डिफरेंट, अनदर लेवल ऑफ फेमिनिज्म। तो आप बहुत कुछ कर रहे हो फॉर द वुमेन के लिए, आई मीन अपलिफ्टमेंट के लिए, एंड चिल्ड्रन एज वेल। What inspired you to do that? क्या जर्नी है आपकी? प्लीज टेल अस एवरीथिंग अबाउट इट। अदिति, एक्चुअली अभी जो फेमिनिज्म है, ऑन रोल बोलने जाऊँ तो बहुत अलग उसके मायने हो चुके हैं कि सिर्फ वो क्या बोलते हैं, बीइंग फीमेल, कुछ भी झंडे उठाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी को भी कुछ भी बोलो। इनफैक्ट जो मेल्स गलत कर रहे हैं उनकी भी साइड लेकर फीमेल्स को ही गलत ठहराओ। मीन्स एक तरीके अभी का जो फेमिनिज्म है उसमें मैं नहीं विश्वास रख रही हूँ। रीज़न बीइंग कि महिलाओं को महिलाओं के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। पर आजकल का जो फेमिनिज्म है उसमें क्या जा रहा है कि कुछ भी करो, बस अपना मैंने जो कहा वो सही सिद्ध होना चाहिए, भले ही वो कितना भी गलत हो। बाकी जो इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं था। कोविड से पहले भी हम लोग काम कर ही रहे हैं, कोविड से थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए। रीज़न बीइंग कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अगर लोग ही नहीं बाहर निकलेंगे तो जो रास्ते पे है उनको देखने वाला एक्चुअली कोई नहीं है। तो निकले, थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने योगदान किया और फिर बढ़ते गए। वहाँ से फिर हम लोग हार्डकोर स्लम्स में उतरे हैं। वहाँ पे जो महिलाओं की परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, देखने जैसी है। पर उसका दूसरा साइड ये भी है कि वो महिलाएं भी अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव करना चाहती हैं, उनके अंदर भी कि टैलेंट है, करना चाहती है। तो जब कोई कुछ करना चाहता है तो मैं उसको मेरा हाथ दूँ और मेरा हाथ पकड़ के अगर वो आगे जाए तो क्या बुरा है। तो उस तरीके से शुरू करते 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 यू वोंट बिलीव कि अभी हमारे साथ कम से कम नहीं तो ज़्यादा भी नहीं बोलो तो 10-15-20 हज़ार तक महिलाएं जुड़ी हो। वाओ। इसमें बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया और अभी अपना ब्रेड एंड बटर खुद अर्न कर रही है। वाओ। ये मैं वैसी उन महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। से फॉर एग्जांपल, एक जस्ट ऐसे ही एक एग्जांपल बोल रही हूँ, गवर्नमेंट के वो स्कीम्स चलते हैं, हम लोग वो चलाते ज़्यादा, ठीक है। लाड़की बहन योजना इस समय प्लस में भी जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है। ऑपोजिशन माइनस की बात करता है, गवर्नमेंट प्लस की बात करती है, राइट। तो जो जिन महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए हैं, ठीक है, और पीछे बैकिंग नहीं है, हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की वर्कशॉप सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, ठीक है। हमने वर्कशॉप दिया अगरबत्ती, धूपबत्ती, ये चीज़ें बनाने का, ठीक है। कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, पर इसमें क्या वो उन्होंने सीखा
और बहुत मन से सीखा, ठीक 2-3 घंटे में आपका हाथ में आ जाएगा, वापस रिपीट करोगे हाथ पॉलिश हो जाएगा। ओके जब वो पहले पैसे आए, इन लोगों ने 8-10 महीने हैं ये, इन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए, रॉ मटेरियल लिया, हमको ही दिया कि ठीक है रॉ मटेरियल ला दो, दिया। तब गणपति थे, गणपति में इन्होंने वो अपनी ही एरिया में अपनी ही बनाई हुई अगरबत्तियाँ सेल की। वाओ तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। राइट अब जब नवरात्रि हुई तो वो पैरामीटर बढ़ा दिया, पैसे थोड़े और भी आए गवर्नमेंट से। राइट तो ये है कि करने की इच्छा होनी चाहिए और एक कहीं से कुछ बैकिंग आनी चाहिए कि हाँ बस इतनी भी बैकिंग आ जाए ना कि कर सकते हो यार, इतना ही कोई बोल देना मोर देन इनफ है, करेक्ट और कर सकते हैं, ऐसा है तो कर रहे हैं। तो when you say backing, आपने भी तो बिल्कुल साधारण परिवार से शुरू किया है, आपकी बैकिंग क्या रही है? व्हाट हैज बीन योर फैमिली बैकग्राउंड? मेरी बैकिंग मेरे पापा है एक्चुअली है। मैं मेरा स्टार्ट से बताती हूँ। राइट स्कूलिंग मेरी मुंबई से ही हुई है, ओके विद्यालय से। ओके पापा मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हुआ है, ठीक है। सब फैमिली बैकग्राउंड फुल ऑन एजुकेशनिस्ट, हाई भी पढ़े लिखे हैं। सिस्टर मेरी साइंटिस्ट है। ओ वाओ राइट, थ्रू आउट वो भी टॉपर ही रही है। वाओ जिस पोस्ट पे वो है ना, वो ऑल ओवर इंडिया एक ही पोस्ट निकली थी और उसने वो अचीव की थी। वाओ ओके और वो भाई है, वो भी मेरे से लाइन छोटे हैं, पर ठीक है। वापस ट्रांसफर दिल्ली हो गई, मुंबई में 12th स्टैंडर्ड तक मैं मुंबई में ही थी। ओके तो वो मुंबई की हवा लगना बोलते हैं ना, वो मुझे लग चुकी थी, तो मुझे दिल्ली ना रास आएगा बिल्कुल भी। तो जॉब के हिसाब से मैं वापस मुंबई आ गई। फिर वो जो जॉब भी नहीं समझ में आ रही थी, डोमिनेट नहीं कर सकते हैं मुझे, जहाँ पर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मुझे कोई नहीं डोमिनेट कर सकता है। राइट तो स्टार्ट किया, बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया है। घर वालों ने नहीं कहा था तुम जाओ बॉम्बे और झंडे गाड़ो, कुछ नहीं कहा था, उल्टा वो लोग भी परेशान थे। शुरू में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए, घर देखने में, ढूंढने में, यहाँ पे तकलीफ नहीं है, रोड पे चलते जाती थी घर ढूंढने के लिए। अलग टास्क है ये वो एक अलग ही लेवल था। मीन्स मुझे ना अभी भी याद है कि एक बार यहाँ दिंडोशिक्की की बात है, घर ढूंढ रही हो और वो जो घर भी ना हम वेल्टोड हो, और यहाँ पे देखेंगे तो यार मीन्स लोगों को ना यहाँ हैट्स ऑफ करना चाहिए कि छोटे एरिया में कैसे रहते हैं। जीवन यापन कर रहे हैं। तो जा रहे आंसू निकल रहे हैं, पर घर वालों से तो बोल दिया है ना कि नहीं मैं तो खुद से तो वो एक अपना सेट खुद से करने बोला है। अब वापस तो नहीं जा सकते। ये अपने नॉर्थ इंडियंस पे ना एक है कि भाई बोल कर आगे चले जाओ ना यार, अपने घर है, हम क्यों चप्पल ठीक है। राइट डैडी को मेरे एक ये था कि चल ठीक है कर रही है ना तू कर ले। तो उनका जो विश्वास और उनके फेस पे जो एक एक्सप्रेशन उस टाइम पर भी थे, वो अभी तो खैर टचवुड बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो गए, पर वो चेहरा मेरे को अभी तक मेरे पापा का ध्यान है कि मेरे पापा मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं रोज फ्रेंड है मेरी। वो कभी नहीं रोकते नहीं है, टोकते भी नहीं है। हाँ, पर उनका एक है कि भाई रात को 10:30 बजे फ़ोन आ जाएगा, तो क्या किया आज पूरे दिन, तो बता दो सही किया गलत किया, जो किया XYZ सब, और मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ, अभी तक करती हूँ। भी कैसा हो रहा है ना। तो ये दिल्ली वाला एपिसोड पर वहाँ क्या हुआ? वाह, व्हाट डिड यू डू देयर? दिल्ली वाला एपिसोड ना मुझे ऐसा लगा कि लगता है अभी अगर मैं सोचूं कि दिल्ली मुंबई से जाना सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करना, ओके चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, और ये जो फ्यूचर में मैं कुछ सोशल करूंगी इतना, उसका जो इंजेक्शन लगना था वो वहाँ से मैं दिल्ली इसलिए चली गई थी या मुंबई से कि ABVP ज्वाइन हो जाओ, इलेक्शन लड़ो, जीतो। वाह समाज सेवा का जो एक अंदर ऑलरेडी एक बीज जैसा था, उसको और पानी मिल जाए, और फिर उसके बाद वापस जब जॉब, और अब तो खैर ठीक है टचवुड भगवान के दया से सब अच्छा है अब वो, लेकिन वो फुल फ्लेज अब मुझे ना वो एक नशा जैसा है कि
मैं अगर डेली में किसी के लिए कुछ ना कर पाऊँ ना, मैं बड़ी हलचल सी मुझे हो जाती है। करेक्ट. सो मतलब ABVP एक्चुअली ग्रूम्ड यू या दिशा आपको दिखाई ABVP ने? दोनों चीजें। एबीवीपी ने ग्रूम भी किया, एबीवीपी ने दिशा भी दिखाई। बहुत डिसिप्लिन्ड है, और जब हम अपने टीनेज में ही एज आप उसको भले ही स्टूडेंट लीडर बोलो, पर लीड भी वही करेगा ना जिसको कुछ तो समझ में आए कि कैसे लीड करना है। तुम्हारे पीछे मास है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे कॉलेज में उस समय पे वेस्टर्न डांस करना अलाउड नहीं था, ठीक है? तो और इसमें अपना क्या बोलते हैं, शर्ट और मीन्स वेस्टर्न कपड़ों में नहीं डांस करना अलाउड था। तो हमने वो एक मोमेंट किया था कि पूरे कपड़े पहने हुए हैं ना, तो करने में कोई इशू नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो वल्गैरिटी की तरफ ना जाए। करेक्ट. तो ठीक है, किया था। हमारी प्रिंसिपल उस समय NSUI की होती थी, भाई बड़े बवाल हुए थे। और आप इनकलाब लेकर आई. किया अमेजिंग. स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, क्या दिक्कत है? मैं बोल रही हूँ, वल्गर नहीं है, चीजें होनी चाहिए। जहाँ गलत दिशा में चीजें, अपने मन को पता है ना कि कहाँ एक लिमिट है, उस पे रुकना है, राइट. वहाँ पे रुक जाने का उसका। आई थिंक यही डिफरेंस आज आ गया है. लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ों में हदें पार कर दी हैं और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज़ क्रिएटिविटी, दिस इज़ आर्ट, यू नो. तो वो ही चीज़ की वजह से जो एक्चुअल आर्ट फॉर्म वाले लोग हैं वो भी अपना नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें जो करनी चाहिए. जलेबी में भी नजर नहीं आ रही। नहीं, वो फैक्ट्री खेती हम बाद में करेंगे अलग से. सो हम जो देखते हैं टीवी पे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यू नो हमेशा कोई ना कोई मोर्चे निकल रहे हैं, कुछ और. तो एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है यूनिवर्सिटी के अंदर? एक्चुअल सिचुएशन ऐसी रहती है जो टीवी में दिखता है। हाँ, मुझे एक्चुअली मैं बोलूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ना जो ABVP NSUI फैक्टर दिल्ली में है, वो यहाँ पे भी होना चाहिए। क्यों? यहाँ चुनाव होते हैं स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में, पता नहीं चलते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पे शोर होगा तो वो आवाज तो दूर तक जाएगी और वो अवेयरनेस भी क्रिएट करेगी। तो वो जैसा टीवी में दिखाते हैं ना, हमने तो लाइव देखा है, और वो चीज़ें मैं यहाँ पे समवॉट मिस करती हूँ कि होनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। अवेयरनेस होगी तो फिर आगे समाज भी सही दिशा की ओर जाएगा। ऐसा ही व्हाट आई अंडरस्टैंड आपकी बात से इसकी कॉलेज लेवल पे अगर हम क्या इश्यूज हैं, हाँ। क्या सोशल इश्यूज है, क्या क्या के लिए हमें यू नो अपना योगदान देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर हम जॉब भी कर रहे हैं तो उसके साथ अपने अपने इश्यूज सब लेकर चलेंगे फॉर सोशल वर्क. हाँ, अब तो एटलीस्ट बोलना शुरू कर ले। कितने सोशल इश्यूज खड़े हो रहे हैं। करेक्ट. अभी भी नहीं आवाज करेंगे तो जाने में फंसते चले जाएंगे, ऑलरेडी फंसे। करेक्ट. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 70 साल में पॉलिटिशियंस ने अपना इतना ज़बरदस्त जाल फैला लिया है ना कि उसके ऊपर कोई जा ही नहीं पाता. उन्होंने अपना हर जगह ऐसा फैला लिया है कि इसमें ना पॉलिटिशियंस नहीं बोल सकते। अब इसमें आप ये भी मत ले लो कि मैं एक फलानी पार्टी के सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें मैं मेरे पर्सनल इससे बता रही हूँ एक्सपीरियंस से, जो चीज़ें पिछले 10 सालों में चेंज हुई है वो 70 सालों में चेंज नहीं। अब ठीक है, आप मैं ज़मीन पे काम करते हूँ, बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना पतली पतली गली में जाना, कई बार तो वर्टिकली जाना पड़ता है, इतनी संकरी गली है। लोगों को ज़रूरत है, अगर लोगों को गवर्नमेंट अनाज दे रही है तो उसमें क्या तकलीफ है ना? गरीबी रेखा के नीचे कर रही है ना, पेट ना भरे। करेक्ट. उसमें क्या तकलीफ है? मैं एंड यूजर तक गवर्नमेंट के स्कीम्स पहुंच रही है, पहले तो पहुंचती नहीं थी जी। जो भी थे उनके ही मिडिल लेवल के जो एजेंट्स थे वो हजम कर जाते थे और खुद बोलते थे कि नीचे तक नहीं पहुंचता कि मैंने 1 रुपया डाला तो 10 पैसा या 10 पैसा ही नहीं। ये मत करो ना, तुम करने बड़े लोगों में जो करना ही करो, गरीब का पैसा तो मत मारो। करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो वो चीजें तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे चेंज हुई है और वो मुझे एक अच्छा, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट 2014 के बाद ही भारत को अपनी एक गवर्नमेंट मिली है, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है. ये मेरी गवर्नमेंट, एग्जैक्टली बोलने की जो फील है ना वो है लोगों में. राइट. मैं तुमको मेरे साथ चलो, मैं
ऐसे ही पूछते। अभी मैं जो रिक्शा से आई, जो एक क्या बोलते हैं उनको, मुस्लिम कम्युनिटी के थे, पर वो काका कितना अच्छा बात कर रहे थे। करेक्ट करेक्ट। आई वांटेड टू आस्क यू दिस, क्योंकि आप एकदम ग्रास रूट पर काम करते हो, जो आपने बोला पतली पतली गलियों के अंदर। तो जो एक नोशन बनाया हुआ है कि भारत का मुसलमान जो है वो बीजेपी को लाइक नहीं करता, मोदी को लाइक नहीं करता, रियलिटी क्या है इसकी? भारत का मुसलमान जो आम जनता है वो मोदी जी को, वो अभी की गवर्नमेंट को बिल्कुल 100% पसंद करती है। रीज़न बीइंग कि उन तक भी तो सब सुविधाएं पहुंच रहे ना। गवर्नमेंट तो ये नहीं करती, गवर्नमेंट ने कभी किसी को डिफरेंशिएट किया नहीं किया ना। वो एक कुछ लोग हैं जिन्होंने ये एक बोलते हैं ना ऐसा वंडर जैसा क्रिएट किया हुआ है कि मुस्लिम मोदी जी को पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते हैं? 100% करते ना। अरे अभी वापस लाडली योजना गवर्नमेंट की स्कीम है, लाडली योजना भी छोड़ दो, चलो ये ले लो अपना जनधन खाते। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 0 बैलेंस अकाउंट कितने हमने खुद खुलवाए हैं। अपना पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है में लड़कियों के अकाउंट में पैसे आते हैं। हाँ, वो एक एज के बाद ये समृद्धि राइट राइट राइट। ठीक है। मैं बोलूँ सिर्फ उस एक पर्टिकुलर योजना के लिए हमने मुस्लिम डोमिनेटिंग लोकेशन पे पूरे महीने भर कैंप चलाए हैं। वाओ। और बोलते हैं ना ऐसे कि अल्लाह मियाँ के नाम पे दुआएं दे दे कर जा रही थी महिलाएं। और ये खुद है मेरे भाई, रिकॉर्ड दिखा दे। करेक्ट। इन लोग पसंद करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए जो बाकी का सब करते हैं ना। क्यों? फिर तो वो योजनाओं के भी लाभ मत उठाओ ना। फिर करेक्ट है ना, फिर दूसरा देश उसमें बस सकते हैं जाके, कोई प्रॉब्लम। करेक्ट। इनफैक्ट रिसेंटली किसी ने बोला था एक पॉडकास्ट पे कि सबसे ज़्यादा जो घर मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में वो मुसलमानों को मिले हैं। पर इसका मतलब क्या हुआ कि 70 साल से भारत का मुसलमान बेघर था, तभी तो मिले ना उनको। तो 70 सालों में क्यों नहीं दे दिया उनको घर किसी ने? सो दिस इज व्हाट आई फील। इसको बालक बुद्धि को पूछना चाहिए। माता जी और बहन जी को पूछो। सो आई सी साई लीला फाउंडेशन का आपने पहना हुआ है। व्हाट इज दिस फाउंडेशन अबाउट और आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? मेरी फाउंडेशन है। ओके। ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। वाओ। अभी इसको मुझे मेरी बोलना नहीं पसंद। रीजन बीइंग कि अब ये बहुत लोगों की हो चुकी है, हजारों लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। राइट। साई लीला फाउंडेशन नाम ऐसे पड़ा कि बेसिकली मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। ओके। ठीक है। हम कोर्स कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज बनाते भी हैं और फिर उसको अपने सेंटर पे रन भी करते हैं। वी डिजाइन कोर्सेज एंड देन वी रन दोस कोर्सेज इन आवर इंस्टीट्यूट। ठीक है, दैट इज माय ब्रेड एंड बटर। राइट। तो दिस साई लीला फाउंडेशन जब कोर्सेज के लिए परमिशन लेते हैं ना, तो एक ट्रस्ट होना चाहिए, उस पर परमिशन मिलती है। प्राइवेट कंपनी पे नहीं मिलती है। ओके। तो कोविड के पहले ट्रस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। साई बाबा के फॉलोअर्स है, लीलावती अम्मा का नाम है, तो साई और लीला जोड़ दिया। गूगल पे देखा नहीं है नाम तो बना दिया। ओके। बाद में कोविड आ गया, पर वही हो गया कि ये साई की लीला थी, ईश्वर की ही लीला थी। राइट। इसके बैनर के नीचे मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि हमारे हाथों से इतने अच्छे काम होंगे। वाओ। बहुत सारी चीज़ें, सारे बैनर, सारे कैंप्स इसके अंडर में लगते हैं। लोगों के जो मेडिकल इश्यूज़ हैं वो इसके बैनर के अंडर में हम लोग रन कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें, महिला बचत गठ वगैरह इसके अंडर में बन रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए हमने इसके अंडर में एक यशस्वी गोरेगांव करके एक ड्राइव शुरू की हुई है, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे या फिर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर कुछ कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को बढ़ाना करना, वो सारा कुछ हम इसके अंडर में कर रहे हैं। इसके अंडर में हम एक मातृशक्ति श्री संवाद, इस तरीके का हमने कैंपेन रन किया हुआ है टीनेजर्स, लड़कियों के लिए बेसिकली। ठीक है, मतलब काफी। इसके अंडर में हम एक अटल पेंशन योजना भी चला रहे हैं। अरे बस को अलग ट्रैक में मत जान, इसको पॉलिटिकल मत लेना। ओके। अटल मतलब होता है स्थिर। राइट। तो स्थिर मतलब वो पेंशन हमारे चल रही है, 4 साल हो गए। हमारा बजट था कि हम 50 लोगों तक पहुंचेंगे। करेक्ट। पर अभी का आंकड़ा देखेंगे तो पिछले बार था 113, अभी 113 का भी शायद ज़्यादा गया, 150 के ऊपर हम लोग ऐसे वृद्ध आजी आजोबा को
पेंशन दे रहे हैं, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000 रुपया महीना, वो भी हमारा साई लीला फाउंडेशन के बैनर में चल रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और वो भगवान जी के वजह से। क्या बात है, ऑसम। सो आप जो ये महिला सशक्तिकरण के लिए इतना सारी चीज़ें कर रहे हैं, भारत हाउ आई सी इज़ हमेशा से वुमेन हमारी एम्पावर्ड थी, पर कहीं ना कहीं जो इन्वेजन्स हुए उसके बाद भी कन्फाइंड आवरसेल्व्स, क्योंकि पॉलिटिकली और सोशली चीज़ें बदल गई थी बहुत। लेकिन अभी डू यू सी कि वापस से वो वेव अब आने वाली है जहाँ वुमेन इतनी एम्पावर हो रही है दैट फोरफ्रंट पे हम वुमेन को देखेंगे अब? तो पहले जब बहुत पहले की बातें करेंगे तो जो अपनी वीरांगनाएं हैं, इस हल्दी की रानी ले लीजिए, राइट, ठीक है, ऐसे जो अपनी वीरांगनाएं वो तो बाय डिफॉल्ट बाहर आई है, लड़ी करें, और उनसे बढ़कर कुछ नहीं। बीच में जो आप एक पॉलिटिकल सिनेरियो ले लेंगे, उसमें महिलाओं को डोमिनेट किया गया। महिलाएं एक पर्दे के अंदर ही और रहने में अपने आप को सेफ समझ रही थी, ठीक है। अब क्योंकि अब जो गवर्नमेंट आई है, जब गवर्नमेंट ही खुद खुलकर बात कर रही है महिला सक्षमीकरण की, महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आ रही है, जिसे फॉर एग्जांपल आपने अगर सुना होगा ड्रोन दीदी करके एक महिलाओं के लिए इसने गवर्नमेंट सिखा रही है ड्रोन कैसे चलाने। महिलाएं सीख रही हैं, और वो भी कैसी महिलाएं जो अपने गाँव में रहती हैं। ड्रोन कौन सी चला रही है? जो ड्रोन से अपने खेतों की रखवाली कर सके, ऐसे। और ये उसके लिए गवर्नमेंट ही फंडिंग करे। जब हमारा जो मुखिया है वो भी चाहता है कि महिलाएं आगे बढ़कर आए, महिलाएं स्वावलंबी बने, क्योंकि महिला अगर सक्षम है तो एक महिला के साथ उसका पूरा परिवार सक्षम होता है। अगर एज अ विमेन मुझे इंडिपेंडेंट होना, या फिर मुझे समझो ना, मुझे वो समझ ही नहीं है कि मैं मेरे बच्चों को या मैं मेरे परिवार को किस तरीके से आगे बढ़ाऊँ, कर वो सब करके लूँ, तो इस फायदा नहीं है ना। मेरा परिवार भी वहीं रुक जाएगा, मेरे बच्चे भी वहीं ठहर जाएंगे। तो महिलाओं के साथ जो अब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हो रहा है, और महिलाएं खुद स्वावलंबी बनना चाहती है, ये तो अभी अच्छी लहर आएगी इसमें, और अच्छा होगा। बाय 2029 तो अपना इसमें भी 50% डाल रहे हैं। हाँ, पार्लियामेंट में भी बिल पास हो रहा है कि 50% महिलाएं ही होनी चाहिए। करेक्ट। ये विश्वास से आपने मुझे एक चीज़ बताई थी, बिकॉज यू हैव डन सो मच अराउंड फॉर द वुमेन। तो राखी पर कुछ इंसिडेंट हुआ था, आपने मुझे बताया था, तो व्हाट वाज दैट? वो बहुत अलग था। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के 1700-1800 समथिंग फॉर्म्स भरवाए थे। ओके। 15, और तभी भी कम ही भरवाए, मैं बोलती हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन में थी ना, आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे। अब आ गए 15 अगस्त को सबके अकाउंट में, सबके टप्पे टप्पे से 2-3 दिन में सबके अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपये आ गए। अरे विश्वास करो, मैं घर नहीं जा पाई थी रक्षाबंधन पे इस बार। अचानक से 80-90 औरतें ऑफिस बिना बोले, मतलब मुझे तो कोई सोच ही नहीं थी कि क्यों आई है। इतने सब एक साथ नहीं आते, कुछ काम भी रहेगा, ठीक है, दिन के 25-30-40 लोग आते जाते रहते, एक साथ नहीं आते। आए तो राखी बांधने के लिए आए। मेरे हाथों में ना यहाँ तक की दोनों में राखी आती, और मतलब लेडीज को राखी बांध रही है, वो ऐसे दिमाग में है ही नहीं। तो करेक्ट, वो मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। और ये भी था कि यार ये कमाया ना, बस हो गया है। मतलब वो बहुत 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 ही अलग था, गोज़बम्प्स थे। और उसके लिए फिर मैंने एक वीडियो, और पता नहीं वो देवेंद्र जी तक पहुंचा कि नहीं, रीज़न बीइंग कि उनकी वजह से हुआ, और वो इनका प्यार महिलाओं का मुझे मिला। तो वो फिर हम लोग ने एक धन्यवाद देवेंद्र भाऊ करके एक छोटा सा ही वीडियो में, अपनी उतनी ये नहीं कि वहाँ तक पहुँचे, बट स्टिल राइट, उनकी वजह से हुआ इतनी। और वो पहली बार हुआ कि यार लेडीज़ कैसे राखी बांध सकती हैं, मतलब नहीं होता है ना। देखोगे भी तो बाहर जेंट्स के लिए लाइन लगी हुई है औरतों की राखियां बांधने के लिए, पर वो बहुत अलग, मतलब वो मैं अभी भी फील कर रही हूँ ना, और मैंने रो गई।
तो सब बोलते हैं अरे मम्मी पापा थोड़ी यहाँ पे रहते हैं, रो मत, हम लोग हैं सब खड़े हुए, आधी रात को बोलोगे आधी रात को आ जाएंगे, मतलब वाह इतना प्यार सोचो, वो बहुत बहुत अलग था, जब ये बहुत अलग। आई थिंक ये जो राखी बांधने वाली चीज़ आपने कही, ये यही तो होता है कि आप बुरे वक्त में साथ दो, सपोर्ट करो और आप खड़े हो साथ में, यही तो एक रक्षा का वही तो होता है। मैं आरसी एक मीन्स तुमको बता रही हूँ, पूरे साल भर भी क्या, अगले 5 साल भी एक टाइम पे भी घर पे बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी ना, तो मेरे को 3 टाइम का खाना बाहर से आ जाएगा। वाह वाओ रोज का खाना बाहर से आएगा, कोई दिक्कत। वाओ, तो आई थिंक यही आपने कमाया है लाइफ में, विच इज सो अमेजिंग। और एट दिस यंग एज इतना कमा लिया, तो फिर नहीं ऑफ कोर्स यंग एज इंसान है ना, दिल से और दिमाग से बूढ़ा होता है, अदरवाइज नहीं होता है। एज तो सिर्फ नंबर्स है, बाकी हो जाए। करेक्ट। अपने मोदी जी को देखो, राइट। अरे वो तो अलग लेवल है भैया, मतलब उठ के तो देखकर ऐसा लगता है अपने ऊपर शर्म आती है कि भाई क्या कर रहा है ये बंदा, मतलब दैट्स लाइक अमेजिंग। ओके, सो आई नो कि आप लिखते भी हो, एंड आपने कुछ तो लिखा है, सम पोएट्री एंड ऑल यू राइट, सो प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए कुछ सुनाइए। मैं हर टॉपिक पे लिख लेती हूँ। ओके, जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, सबको एक पोइट्री में डाल दी है। वाओ। दो नहीं, पर हाँ अभी आज क्योंकि विजयदशमी है तो एक है वो। ओके, 4 लाइन ही है, वो बताती हूँ मैं। ओके। मोहन भगवंता नमो नमो, नमो देवा नमो देवा नमो नमो। ओके, मोहन भगवंता शायद आप समझ से या नहीं समझे, वो आप समझो, बाकी तो शायद सब समझ गए होंगे। ओ मोहन भगवंता नमो नमो, नमो देवा नमो देवा नमो नमो। आमच्यावर देवाचा अमित आशीष नमो नमो, आमच्यावर देवाचा मंगल आशीष नमो नमो, आमच्यावर देवाचा अतुल आशीष नमो नमो, मोहन भगवंता नमो नमो। संतोषी सर्वदा सुखी नमो नमो, आमच्यावर देवाचा अमित आशीष नमो नमो। वाओ, अमेजिंग। यार मराठी आती है आपको? मैं अभी तक सीख नहीं पाई थी मराठी यार है कर। मराठी मतलब मराठी ही लोगों के बीच में रह रही हूँ ना। राइट। बचत गढ़ मतलब महाराष्ट्रियन, मेरे ऑफिस में सब महाराष्ट्रियन। आप हाँ, जिस दिन हम मिले भी थे उस दिन भी नहीं थी, बट जो मेरी सबसे खास मेरी बहन जैसे वो भी महाराष्ट्र, तो ना बोलो तो फिर जाओ कहूँ। बट दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग, मतलब जो समझ गए लोग उनके लिए बहुत अमेजिंग था। सो व्हाट इज योर विजन फॉर द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ भारत? मुंबई का आपका विजन क्या है? मेरा विजन तो खैर, मेरा विजन सिर्फ मेरा विजन मेरे लोगों तक आता है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रही हूँ, पर मुंबई के लिए सिर्फ और सिर्फ नमो देवा का आशीष होना ज़रूरी है, दैट टू अमित आशीष होना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि देखो, पहले पिछली गवर्नमेंट की अगर बात करें तो आर्य कॉलोनी हमारे पास में ही है, राइट। आर्य शेड के ऊपर कितने ड्रामे किए, करंट में ले लो, और अपना जो लाड़की योजना है उसके ऊपर अरे हाईकोर्ट तक ले गए, बेचारे लोगों के अकाउंट में 1500 रुपया आ रहे तो तुमको तकलीफ हो रही है। वो जब 8,500 रुपये देने का वादा करते हैं वो चल जाता है। तो मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए बीइंग अ फाइनेंशियल कैपिटल कैसा होता है, पैसा ही पैसा कमाता है ना। मैं तो बहुत छोटे स्तर पे बात करूँगी, उतने उतने से जब वो लोग बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं तो पैसा घूम कर वापस अपने मुंबई महाराष्ट्र के लिए ही यूज़ हो रहा है। तो मुंबई के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेज का जो एक बार है वो रेज हो रहा है। नहीं तो बीएमसी अभी तक किसके पास है, वो मतलब इतना क्या चाहते हो महानगर पालिका जिनके पास है, राइट, तो उसी हिसाब से अपने सब सड़कों में गड्ढे, नाली, गटर, आज तक अपना जो क्या बोलते हैं पाइपलाइंस, राइट, उनकी क्लीनिंग भी नहीं है, पानी हर बार जमा हो जाता। करेक्ट। मीठी रिवर को तो नाला ही बना दिया, मतलब मुझे पता नहीं था उसके बारे में। 25 साल में वो नदी से वो नाला बन गई है पूरी। कैसा है, पिछले 10 साल में जिस तरीके से भारत ने तरक्की की है ना, तो इस बार अगर
लोग ठान लें जैसे हरियाणा में हुआ, यहाँ पर भी हो जाए, तो गारंटी है मेरे जैसे नॉर्मल लोग की भी समझ में आ रहा है कि भाई 5 साल में मुंबई का स्टैंडर्ड क्या ही बढ़ जाएगा। करेक्ट। दुनिया में नाम ऑलरेडी है मुंबई महाराष्ट्र का, पर उसको एक अब रैंकिंग में भी तो आना ज़रूरी है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और वो आई थिंक जो व्हीकल से सफ़र कर रहे थे, ठीक है, मेट्रो आने से कितना सुकून हो गया। Absolutely. अब जो लोग उसमें बार बार उंगली करने के काम करते थे, खुद ही जाते ना अभी एसी के मेट्रो में, कभी मन जाओ ना, तकलीफ थी ना बहुत मेट्रो से। बहुत अमेजिंग है मेट्रो, बहुत अमेजिंग। मैं ज़्यादा नहीं करती थी, अभी मैंने क्योंकि शूट के लिए मैं जाती हूँ इधर उधर, शुरू किया है करना। एग्जैक्टली, ऐसे पहुंच जाते हैं यार, सुकून में जा रहे हो सीनियर तक, और वो भी हवा में। इट्स लाइक इन द एयर, एब्सोल्युटली राइट। तो वो हर एक चीज़ में टांग अड़ाते रहेंगे, तो इसलिए भाई अब लोगों को समझना चाहिए कि साइडलाइन करो, करेक्ट। फुल ऑन अपना देवा भाव को साथ दे दो, है ना, क्योंकि सेंट्रल में भी अपने ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी बैठ जाइए तो वो कम्युनिकेट करने में, काम करने में करेक्ट, ईज हो जाती है। राइट, एब्सोल्युटली। आई थिंक वो चीज़ हम जितने भी अभी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उसमें देख ही रहे, सारी स्कीम्स कितनी इजीली जाती है, सारी चीज़ें कितना इजीली फ्लो होती पता है। है क्या होता है कि जब सेंट्रल से तुम्हारे को कर भी रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ पे नहीं करते यार। कोविड में कितना पैसा आया सेंट्रल से, क्या किया एंड में पीपी किट बेची ना इन्होंने। करेक्ट, अब आदत से मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। राइट राइट। एक तो जो आपने आर्य वाली बात बोली, इतने फेक क्या बोलूँ, मतलब वो बोलते ना सूडो लिबरल वाले जो बन के आ जाते हैं सोशल वर्कर। देखो आजकल ही चलेगा, मेरे ये सब कुछ समझ में आता नहीं है ना, मेरे सूडो लिबरल समझ में आएगा ना मेरे फेमिनिज्म समझ में आएगा। मेरी की सीधी बात है, जो कोई भी काम सोसाइटी के लिए अच्छा है, सोसाइटी के एंड यूजर के लिए अच्छा है, करेक्ट, वो मैं करूँ। उसमें मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि फलाने का क्या टर्म है या क्या है, या फिर कौन कौन सी जाति का है, वो सब मेरे कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। पर हाँ, अपनी जो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट से ही प्रेरणा लेते हुए यही चीज़ें है कि एंड यूज़र तक पहुंचनी चाहिए सारी चीज़, एब्सोल्युटली। और वो आई थिंक अभी करंट अगर यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई तो वापस से सबसे पहले तो लाडली योजना उठ जाएगी। महिलाओं के हाथ में जैसे तैसे पॉकेट मनी जैसा कुछ आ रहा है, कुछ कर रहे ही है, तो वापस हाथ कट जाएंगे। क्या मतलब तुम महिलाओं को फिर पर्दे के पीछे ही रखना चाहते हो। करेक्ट करेक्ट, वो लोग उसको समझना चाहिए। जैसे हरियाणा में बदलाव किया और लोग है ना समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। देखो लोकसभा में क्या हुआ, पॉकेट से निकलता था संविधान का किताब, संविधान खतरे में, खतरे में, खतरे में। अरे भाई कौन सा संविधान खतरे में, करेक्ट। अभी वो किताब किधर रख दी। वो खटाखट स्कीम का तो कुछ कहीं पहुंचा ही नहीं, पैसा ही नहीं है, कहीं ना पहुंची, और पहुंचेंगी भी नहीं वो, क्योंकि इतने फेक नैरेटिव्स ये लोग ऐसे फैलाने में। मैं बोल रही हूँ फेक मत फैलाओ ना यार, अपना ही देश है ना, दूसरे का देश तो है नहीं, तो उसमें तुमको अपनी ही बुराइयां कैसे कर लेते हो। उल्टा अपने घर की तो सब अच्छाई ही करेंगे, भले ही कितना भी प्रॉब्लम हो। ना पता नहीं कैसे अभी अटल सेतु हाई बनाया है, मैं गई थी टाउन साइड, ये था कि ट्रैफिक है, कब पहुंचेंगे, अरे आ गया। कहाँ से गए मंगेश दादा, अटल सेतु से लेकर के। अरे स्टार्टिंग में अटल सेतु में दरार आई, अटल सेतु टूटने वाला है। अरे बोल मतलब क्या है, राइट, पॉजिटिव बात करो ना, पॉजिटिव काम हो रहा है उसकी, तुम ठीक है अच्छाइयाँ मत करो, बुराइयाँ भी मत करो ना। करेक्ट, ट्रू। सो लोग समझ रहे हैं, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कि मोदी जी रिटायर हुए। आई वुड वांट हिम टू बी देयर ऑलवेज फॉर एवर, बट लाइक एवरीथिंग एल्स, एक चेंज कभी ना कभी तो आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक, हु कैन वी सी आफ्टर मोदी जी इफ ही स्टेप्स डाउन एवर? से पूछ लो, मुझे यहाँ तक फिर समझ में आता है कि ये तो पूरे देश की जनता डिसाइड करती है कि, या फिर पार्टी डिसाइड करेगी, संघ डिसाइड करे, राइट, है ना। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि संघ के फैसले ही फुल एंड फाइनल होने चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के लोगों के लिए हमेशा हितकारी रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, तो वो जिनको कहे, और ऐसे पर्सनल फेवरेट नहीं बताऊं।
जब हम मिले थे आपने मुझे एक चीज़ बताई थी अबाउट द मंडल्स, कि मंडल वालों के पास भी जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो उसे सोशल इश्यूज़ के लिए काम में लेते हैं. यू नो नॉर्मली लोगों की क्या माइंडसेट होता है कि अरे ये मंडल वाले हमसे पैसा चंदा मांगते हैं, अपने घर ले जाके रख लेते हैं, विच इज़, और कहीं ना कहीं मैंने देखा है फिल्मों ने भी इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से हमेशा दिखाया है. तो एक्चुअली क्या होता है, मतलब मैंने मीन्स हमने, मेरी टीम ने गोरेगांव गणेश दर्शन स्पर्धा इस तरीके से एक अभी जस्ट जो गणपति अभी हो गए उसमें कंपटीशन हमने लगाया था. ओके. हमें था कि 20-25 मंडल आ जाएंगे, मोर देन इनफ है. पर मंडलों का भी उत्साह इतना ज़्यादा कि 82 मंडल्स ने पार्टिसिपेट किया. तो हमारा काम था कि हम मंडल मंडल जाएं, उनकी डेकोरेशन, थीम, क्या वो मंडल कोई सोशल मैसेज दे रहे हैं, इको फ्रेंडली है या नहीं, ये कुछ कुछ पैरामीटर्स पे चेक करें. आप विश्वास करोगे, अगर मैं 82 में से 82 मंडल सोशल सर्विसेज के लिए अपने आप को झोंकते हैं बोलूँगी तो ये अतिशयोक्ति नहीं है. वाओ. पता है समाज में एक ऐसा विचित्र चित्र का निर्माण किया हुआ है कि मंडल मतलब आएंगे, परगनी मांगेंगे, रात को पार्टी करेंगे, कैरम खेलेंगे, ये दिख रहा है. ये ठीक है, होता होगा, पर मंडलों में जो भी सारा एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो पैसा बचता है मंडल डोनेट करते हैं. मंडल अपने जो उस सोसाइटी में या उस लोकेशन पे एक तो मंडी स्कूल की फीस के लिए बच्चों को आगे पैसा डोनेट कर रहा है. एक मंडल है जिसकी मंडल की एम्बुलेंस है. अरे एक मंडल है जो क्रियाक्रम करने के टाइम पर, और ये निःशुल्क करते हैं, पैसे नहीं लेते हैं. ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है अपने को. मंडल मतलब अरे हमको भी डोमिनेट करते हैं, भाई मंडल है, मंडल को पैसा मत देना. क्यों? वो पैसा अच्छे कामों में यूज़ हो रहा है सोसाइटी के लिए. मैंने तो खुद देखा है, इसलिए मेरे को तो अभी वो मंडल वालों का जो मेरे मन में भी कॉन्सेप्ट था ना वो निकल गया, और इतने मंडल हमारे साथ जुड़ गए. वो सोशल फैक्टर दोनों का जुड़ गया कि हम भी सोशल सर्विसेज करते हैं, वो लोग भी कर रहे हैं. तो अब बहुत और ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में. मंडलों ने लिख कर दिया कि हमको मैडम एंटी ड्रग कैंपेन लगवा दो. हमारे यहाँ पे सेल्फ डिफेंस कैंप में हर घर दुर्गा अभियान भी ले रही हूँ यहाँ पे, तो सेल्फ डिफेंस कैंप करवा दो. कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए आप कर सकते हो क्या, हमने कहा मैं मेरा इंफ्रा दे दूँगी फीस, राइट, हम हमारे यहाँ से देते हैं, आप क्या डिस्काउंट दो. उस तरीके से मंडल अच्छा काम कर रहे हैं. तो ये वाला जो एक नरेटिव सेट किया हुआ है ना कि मंडल सिर्फ चंदा मांगते हैं, वरगनी मांगते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, ना, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट यू नो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में नैरेटिव सेट किए गए हैं कि अब तो मुझे ये लगता है अगर किसी चीज़ का नैरेटिव चल रहा है मतलब वो चीज़ सही होगी. इसके लिए झूठे नैरेटिव्स चला रखे हैं उनके बारे में. और झूठे नैरेटिव चला रखे हैं कि जो कोई अच्छा काम करे ना उसको आगे मत आने दो. करेक्ट. नरेटिव सेट करना अभी उल्टा हो गया है. नरेटिव इसलिए नहीं सेट करते हैं कि अदिति अच्छा काम कर रही है, अदिति क्या गड़बड़ हो सकती है ना उसके लिए सेट किए जा रहे हैं. करेक्ट. ट्रांसजेंडर्स के लिए आपने बताया था कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं. ट्रांसजेंडर स्कीम देखो, मैं बार मैं भक्त क्यों हूँ इस गवर्नमेंट की. बार लोग बोलते ना भक्त, हाँ भाई हैं भक्त. महिलाओं के लिए करेंगे, पुरुषों के लिए करेंगे, ट्रांसजेंडर्स के लिए किसने क्या किया. करेक्ट. इस गवर्नमेंट में ट्रांसजेंडर्स के लिए भी स्कीम्स हैं. गवर्नमेंट खुद फ़ायदा पहुंचा रही है एंड यूजर्स तक. हमने खुद सारथी फाउंडेशन करके क्या, और हमारा साई लीला फाउंडेशन, तो गवर्नमेंट में ये भी बताते हैं, दूसरा भी बताते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी बचत गट बना सकते हैं वीएमसी में. और गवर्नमेंट बकायदा उनको पैसा भी दे रही है. एक लोन सेंक्शन होता है जिसपे कुछ सब्सिडियाँ, उसका एक अलग फॉर्मेट है. तो किया है ना, फूलों का बिजनेस इन्होंने ट्रांसजेंडर्स ने शुरू किया है, तृतीय पंथी, उसको तृतीय पंथी में लेकर आए. कौन करेगा मेरे को बताओ, है तो इंसान ही ना यार. एग्जैक्टली. फिर एब्सोल्युटली. बहुत सारे स्कीम्स है. फिर इनके स्टॉल्स लगने लग गए हैं. ओके. जब आप किसी को अच्छी दिशा दोगे तो ही तो वो अपने खराब रास्ते को छोड़ेगा ना. एंड में पेट तो सबको है ना. फिर करेक्ट. एब्सोल्युटली. ओके.
वुमेन इन पॉलिटिक्स, आपके जैसे लोग हम बहुत कम देख रहे हैं मतलब थैंकफुली आप देखने लगे हैं पर फिर भी बहुत कम है, तो वुमेन इन पॉलिटिक्स पे आपका क्या विचार है? भी तो हंस जाऊंगी इस पे वुमेन में पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे घर बिना स्त्री के अधूरा है, वैसे ही पॉलिटिक्स भी अधूरी है। रीज़न बीइंग कि अगर सारे पुरुष पुरुष ही हो जाएंगे तो भाई जो स्त्रियों से रिलेटेड समस्या है उनका निवारण कहाँ से होएगा। करेक्ट। तो जो अब गवर्नमेंट ने किया कि 50% महिलाएं आनी चाहिए राजनीति में, तो बहुत अच्छा टेक है। और देखो जब 50% तक आ जाएंगी तो राजनीति का लेवल ही अलग चला जाएगा और वो पॉजिटिव चेंज होगा सोसाइटी के में। राइट। ऑल राइट, ग्रेट। आपने जो ये बताया अभी हर घर दुर्गा, तो व्हाट इज इट एग्जैक्टली, और ये गवर्नमेंट की तरफ से है या क्या? अभी बहुत सारे आपको इंसिडेंट सुनने में आए होंगे, है ना? कहीं 3 साल की बच्ची, कहीं महिलाओं के साथ, टीनेजर्स के साथ, कुछ नहीं तो कुछ गलत तरीके के इंसान से हो रहे हैं। करेक्ट। और बहुत दुखद है, नहीं होने चाहिए, क्योंकि करने वाले भी तो इंसान ही है ना, हैवान कैसे हो जाते हैं। करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर घर दुर्गा करके एक अभियान शुरू किया है जिसमें बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल्स, IITs में गवर्नमेंट अपना सेटअप कर रही है, जिसके प्रमुख आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी हैं। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और वो लोग उनके लोकेशन पे जाके उनको ऐसी वाली सिचुएशन में जो टाले से ना टले और बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, उसमें लड़कियां किस तरीके से अपने को सेफ कर सके, इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो कैसा है कि गवर्नमेंट हम लोगों ने क्या किया भाई, गवर्नमेंट तो कर ही रही है ना, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। राइट। मैं मेरी फाउंडेशन और मेरी टीम के थ्रू इसी अभियान में क्या योगदान दे सकती हूँ। करेक्ट। तो हमने क्या किया है, मंडलों के साथ जुड़ के, मंडलों में क्योंकि लोकल रेसिडेंट्स आते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने कैंप्स लेने शुरू कर दिए, फिर सोसाइटीज़ में जाकर शुरू कर दिए, यहाँ तक कि अगर घर पे भी बोलो ना तो हम लोग करते हैं घर जाकर भी, और कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, वो मेरे टीम के ही लोग हैं, आकर सिखाते हैं, करते हैं इस तरीके से। उस समय पे मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना है, मेंटली स्ट्रांग होंगे तो फिजिकली हाथ चलेगा ना। एग्जैक्ट। वो टाइम पे मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। तो हर घर दुर्गा, मीन्स की हर घर में दुर्गा रहेगी तो महिषासुर का संहार तो होगा ही ना। फिर आई थिंक सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बंगाल के कॉलेजेस में खोलने की अभी आवश्यकता हुई हुई है। नहीं यार, अपनी गवर्नमेंट नहीं होगी। और वहाँ का जो इंसिडेंट हुआ डॉक्टर वाला, वही तो एग्जैक्टली, इतना ज़्यादा दुख भयंकर, मतलब अनबिलीवेबल था उनकी, शब्द नहीं है और शर्म आनी चाहिए। मैं मतलब लिटरली बोल रही हूँ, वहाँ की चीफ मिनिस्टर औरत है ना, तुमको एक औरत का दर्द समझ में नहीं आता है। क्या किया, फलाना बिठा रहे, ढिमकाना बिठा रहे, SIT ना, ये ना वो ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर्स यार हमारी जान बचाते हैं, तो वो सेफ नहीं है तो हम अपने आप को सेफ कैसे फील करेंगे। करेक्ट। और तुम औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ रही है तो फिर देयर इज नो पॉइंट। लोगों को समझना चाहिए कि भाई वोट है ना, वोट बहुत बड़ी ताकत है। वो भले ही स्लम के लोग हों या हाई राइज के हो। देखो अभी ये थोड़ा सा अलग इसमें जा रहा है, पर हाई राइज वाले ना उतरते नहीं है वोटिंग करने के लिए। करेक्ट। क्यों नहीं उतरते हो? जब तुमको डिजिटलाइज करके दिया ना सारा कुछ, घर पे बैठे बैठे तुम्हारा सारा फोन बिल जा रहा है, लाइट बिल जा रहा है, कहीं कोई लाइन लगा रहे हो, 5 साल में एक ये वाली लाइन लगा लो। अब तो हाई राइज के नीचे बूथ बनने लग गए हैं, एटलीस्ट तो टावर से ही तो उतरना है, उतर के वोट डाल दो। करेक्ट। वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने हाथ में ना सिर्फ एक वोट करने की ताकत है, उसके ज़्यादा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बीइंग सिटीजन, आम जनता में क्या कर सकते हैं। मैं तो आवाज़ उठाने की भी डेयरिंग नहीं करती हूँ, एक आम जनता के हिसाब में नहीं डेयरिंग करती हूँ। ठीक है, जो चल रहा है, वोट तो कर सकते हो, और वो वोट बहुत बड़ा हथियार है और वोट करना चाहिए, नीचे उतरना चाहिए। अमेजिंग। So thank you so much for coming on the podcast. This was really very insightful, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो नीचे हो रही है, जो हमें नहीं पता है ऑनेस्टली, वो पता चली।
एंड सच में कैसे देश बदल रहा है, दैट ऑल्सो यू गेव अस एन एनलाइट अबाउट इट. सो थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. मुझे ऐसा लग रहा है कि आई सी यू एज यू नो, एक दिन मैं आपको एज अ यूनियन मिनिस्टर देख रही हूँ. द वे स्ट्रांगली यू पुट अप योर थॉट्स एंड जिस तरह से आप बात करते हो, आई थिंक यू रियली हैव दैट इन यू. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. सो मच. भगवान करे कि तुम्हारी जुबान पे बिल्कुल. ग्रेट. ऐसा है, यूनियन मिनिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, पर मिनिस्टर होके भी इसी तरीके से काम करना ज़रूरी है. राइट. जो तो कि अपने तरफ, अपने यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो कर रहे हैं. आज भी पीयूष गोयल जी को ज़मीन पे उतर कर, पैदल चल के या स्कूटी पे बैठ के चौल में जाने में कोई हिचक नहीं होती है. राइट. बीइंग मोदी जी के एकदम हाईली क्लोज है, अपने नॉर्थ इसके मुंबई के एमपी हैं, तो वो अपना ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए. एब्सोल्युटली. मेरा मानना है. एब्सोल्युटली. वो थैंक यू. ये कैसा है ना, ये तार से तार निकलती जाएगी, ये कंटिन्यू होता रहे. Yes. Thank you so much and namaste. नमस्ते. So that was Rashmi Upadhyay with us. I hope कि उनकी स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया हो कि लाइफ में जो हम कर रहे हैं उसके साथ कुछ न कुछ सोशल इश्यूज़ के साथ, सोशल कॉजेज़ के साथ भी जुड़ना चाहिए और समाज के प्रति भी अपने जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज़ हो आपको पता चल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मूव्स ऑफ भारत. नमस्ते.